हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिंदी रीडर बुक वसंत। तो और पहले चैप्टर का नाम क्या है हमारे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले हम एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे जो है उन्मुक्त। हम का मतलब हमें पता है, पंछी का मतलब हमें पता है, गगन का मतलब हमें पता है आसमान, और के का मतलब हमें पता है, लेकिन उन्मुक्त क्या होता है। अगर हम वर्ड के मीनिंग ही नहीं जानेंगे तो हम चैप्टर कैसे शुरू कर सकते हैं। उन्मुक्त का मतलब क्या होता है, फ्री, मतलब आज़ाद होना। तो क्या बोल रहे हैं, हम जो पंछी हैं बिल्कुल आज़ाद हैं आसमान में। ठीक है, तो चलिए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो यहाँ पर पक्षी जो है अपनी फीलिंग्स प्रदान कर रहे हैं हमें क्या भगवान से बोल रहे हैं कि क्या बना दिया हमें, कि ये आ गए हैं हम इस दिन देखने के कि हम जो पंछी हैं, पता है हमें कि हम आज़ाद हैं पूरे गगन के, हम पूरे आसमान में आज़ाद घूम सकते हैं। लेकिन अगर हम पिंजरे में बंद होंगे तो हम गा नहीं पाएंगे। और कनक जो तिल्ली है, जैसे पिंजरा क्या होता है, ऐसे जेल जैसा होता है, ऐसे ऐसे करके। तो बोल रहे हैं कि जो कनक तिल्लियाँ हैं, दीज आर नोन एज कनक तिल्लियाँ, यहाँ पर बताया गया है पिंजरे की जो कनक तिल्लियाँ हैं, अगर जैसे ये तिल्लियाँ हैं, यहाँ से अगर बर्ड्स बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो उनके क्या होंगे, जो पंख होंगे वो टूट जाएंगे। और पुलकी का मतलब क्या है यहाँ पर, कोमल। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा हिंदी में मतलब समझाती हूँ। हम जो पंछी हैं वो आज़ाद है पूरे आसमान में, लेकिन अगर हम पिंजरे में बंद होंगे तो हम गा भी नहीं पाएंगे। और जो कनक तिल्लियाँ हैं पिंजरे की, अगर हम उससे टकराएंगे तो हमारे जो कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारी फीलिंग्स, मतलब बर्ड्स की फीलिंग्स, जो वो भगवान से बोल रही हैं, अपने आप से बोल रही हैं कि ऐसा क्यों करा भगवान, कि अब मतलब ऐसे ह्यूमन से बोल रही है कि तुमने हमें पिंजरे में बंद क्यों कर रखा है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो यहाँ पर एक एक लाइन का मतलब समझते हैं। हम बहता जल पीने वाले, जो बहता जल होता है वो बोल रहे हैं हम वो वाला जल पीते हैं, अगर हम मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर नहीं पिएंगे तो क्या हो जाएगा, हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी, कटुक निबोरी मतलब कड़वा नीम का फल। तो बोल रहे हैं कि हम पसंद करेंगे एक कड़वा नीम का फल सोने की कटोरी से के अंदर मैदा से। वो बोल रहे हैं, पक्षी बोल रहे हैं कि हम जो है बहता जल पीते हैं, लेकिन अगर तुम हमें बहता जल भी नहीं पीने दोगे, पिंजरे में कैद करके रखोगे, तो हम भूखे प्यासे वहीं मर जाएंगे। चाहे अगर हमें तुम कड़वा नीम जैसे नींबू भी दे दो ना, हम वो खा लेंगे, तब भी हम सोने की कटोरी में मैदा नहीं खाना चाहेंगे। तो ये पंछी के फिर से वो फीलिंग्स बता रही है अपनी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरों की फुंगी पर के झूले। वो बोल रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, मतलब एक ऐसे बंधन में हम फंस चुके हैं कि हम अपनी उड़ान सब भूल चुके हैं, बस चुपचाप पिंजरे में बैठे रहते हैं और हम सपने देखते रहते हैं कि काश हम ऐसा कर पाते, काश हम वैसा कर पाते। और उनमें से एक सपना है कि काश हम जो पेड़ की डाली होती है उस पर क्या होता, झूले झूल सकते है ना। तो ये उनका वन ऑफ द सपना है, वन ऑफ द ड्रीम है टू बी फुलफिल्ड। ओके, तो ये इस पूरे का पैराग्राफ का मतलब है कि हम एक ऐसे पंछी बोल रहे हैं कि हम एक ऐसे बंधन में बंध गए हैं कि हम अपनी उड़ान सब भूले हैं, बस पिंजरे में बैठे रहते हैं और सपने देखते हैं कि काश मैं वो कर पाता, काश मैं पेड़ की डाली के ऊपर झूले झूल पाता। ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुपते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, ऐसे मेरे ख्वाब थे कि हम पूरा इतना ऊंचा उड़ते कि नील नभ की सीमा पाते, लेकिन और मेरी जो लाल चोंच है वो जैसे ही मैं खोलता और वो अनार के दाने खा रहा होता। लेकिन अब तो सपने ही रह गए ना पक्षियों के। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंतीसा सो की डोरी। होती सीमाहीन क्षितिज से, क्षितिज का मतलब यहाँ पर क्या है,
जहाँ धरती और आसमान मिलता है। तो वो बोल रहे हैं ऐसी सीमाहीन होती जहाँ पर मतलब धरती और आसमान जहाँ तक मिलते हैं हम वहाँ तक जाना चाहते थे, लेकिन जब हम इतना ट्राई कर रहे तो या फिर हम अपनी ड्रीम पा लेते या फिर मर जाते। ठीक है, इनका मतलब यही होता है यातंती सासु की डोरी। तो हम पूरा मतलब नीला नभ, जैसे यहाँ पर सीमाहीन क्षितिज है ना, तो वैसे ही पंछी बोल रहे हैं कि काश हम पूरा आसमान तक जा पाते, बहुत लंबा जा पाते। और जो होते तो है ना, पंछी ये सोच रहे हैं कि काश हम जा पाते, लेकिन सपना तो सपना ही रह गया ना उनका। तो वो बोल रहे हैं मैं चाहे मर भी जाऊं लेकिन मेरे को एक आज़ादी चाहिए, है ना। तो वो बोल रहे हैं यही तो, या तो शीशे मिल जाता या फिर मतलब या तो मैं काबिल हो जाता अपने सपने के लिए या मर जाता। ठीक है, नीड ना दो चाहे टहनी ना दो, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ने में विघ्न न डालो। इसमें बहुत सारे मीनिंग्स मैं बताऊंगी आपको। नीड का मतलब घोंसला होता है, टहनी का मतलब वही होता है जो हमारी पेट की टहनी होती है। आश्रय मतलब क्या होता है? आश्रय का मतलब होता है चैन या बेचैन, है ना। और छिन भिन मतलब नष्ट करना। पंख दिए तो आकुल, आकुल का मतलब क्या होता है? सफल, है ना। और विघ्न का मतलब क्या होता है? बाधा या रुकावट। तो बोल रहे हैं हमें घोंसला मत दो चाहे पेड़ की टहनी मत दो, हमारा सहारा छिन भिन कर डालो, या लेकिन अगर भगवान ने हमें पंख दिए ना तो हमारे एक उसमें हमारी विघ्न ना डालो, मतलब बाधा या रुकावट मत डालो। जो हम करना चाहते हैं उसमें बाधा या रुकावट मत डालो। यहाँ पिंजरे से, ये वाले पिंजरे से हम निकलना चाहते हैं तो हमें ये रोको मत। घोंसला ना दो चाहे टहनी ना दो, हमारा सहारा नष्ट कर डालो। अगर भगवान ने मुझे पंख दिए हैं ना तो मेरे जो मैं सफलता पाने जा रहा हूँ ना उसमें रुकावट या बाधा बन के मेरे सामने मत आओ। तो ये थी पूरे पंछी की फीलिंग्स हमने जो सुनी। और इसके राइटर कौन है? शिव मंगल सिंह सुमन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपको लर्न करके जाना पड़ेगा आप जब टेस्ट में जाए। तो थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।